हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। और आज हम जो वीडियो कर रहे हैं ये करंट फीलिंग अपडेट है। तो लेट्स सी कि करंटली आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए, इस रिश्ते के लिए। फोकस उनके ऊपर रहेगा, उनके फीलिंग्स पे कि वो क्या फील कर रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। जहाँ नेसेसरी है मैं उसको क्लैरिफाई करूँगी। येस नो सेशन भी करेंगे, अगर आप वो मिस नहीं करना चाहते हो तो पूरा वीडियो देखिएगा। ओके, कॉल टेक्स्ट, सोशलाइज, स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ, व्हाट मोर, वॉइस। ओके, so these are your person's feelings. Let's clarify each of the cards. Why is this call text here for your person? The sun है यहाँ पे, Leo. What is this socialize about? Seven of Pentacles, Taurus, Virgo और Capricorn. स्ट्रॉन्ग या स्ट्रेंथ क्यों आया है? व्हाट इज दिस अबाउट? ओके, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड नेक्स्ट है हाई प्रीस्टस, पाइसिस। वॉइस क्यों आया है यहाँ पे? ओके, द हायरोफेंट, टॉरस। ओके, तो मैंने साइंस आपको बता दिए हैं। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, मुझे लगता है सबसे पहली बात, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू। या आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जो एक आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन है जो रुक गया है, दे आर मिसिंग दैट। वो कॉल्स, वो टेक्स्ट्स, आपके कॉल्स जो उनको जाते थे या आपके मैसेजेस जो उनके पास होते थे, जाते थे, दे आर मिसिंग ऑल दैट, दे आर मिसिंग द कम्युनिकेशन। ठीक है, और कहीं ना कहीं वो एक ही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस था उनके लिए कि आपसे बात करना, आपसे कम्युनिकेट करना, और वो कहीं ना कहीं वो मिस कर रहे हैं। ओके, सो दे आर मिसिंग दैट। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे नोटिस कर रही हूँ, आई थिंक भले ही ये पर्सन आपसे अपने आप को डाइवर्ट रखने के लिए या अपने आपके थॉट से खुद को दूर रखने के लिए मे बी सोशलाइज कर रहे थे, ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ वक्त बिता रहे थे या फैमिली के साथ, या यू नो मे बी एक्सप्लोर कर रहे थे सम अदर ऑप्शंस। बट अब ऐसा वक्त आ गया कि इस पर्सन को ये समझ में आ गया है कि आपकी जगह उनकी लाइफ में कोई नहीं ले सकता। दे फील एम्प्टी विदाउट यू। मतलब लोगों के साथ रहकर भी या आपसे मूव ऑन ही नहीं हो पा रहे हैं ये पर्सन इमोशनली। दे आर लिटरली स्टक ऑन यू। ठीक है, और एक एम्प्टीनेस, एक वॉइड फील कर रहे हैं अपने लाइफ में क्योंकि आप उनके साथ नहीं हो। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, आई थिंक आपका अट्रैक्शन, आपका ऑरा कह लो, या आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है, आपकी वाइब्स इतनी स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, दे आर सो अट्रैक्टेड टू यू कि वो अपने आप को जितना रोक रहे हैं उतना ही उनके लिए मुश्किल हो रहा है। ओके, खुद को रोकना, खुद के पैशन को दबाना, खुद के फीलिंग्स को हिडन रखना। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं दे आर ट्राइंग टू, वो ट्राई कर रहे हैं कि वो हिम्मत जुटा के जैसे तैसे आपसे कैसे वो आप तक पहुँचे या कैसे अपनी बात आप तक पहुँचाए या एक्शन ले। दे आर प्रिपेयरिंग देमसेल्व्स। दूसरी चीज़ मैं ये देख पा रही हूँ, दे मिसिंग योर वॉइस, दे मिसिंग योर साउंड। वो मतलब आपकी आवाज़ मिस कर रहे हैं, आपसे कॉल पे बात करना मिस कर रहे हैं। सो एवरीथिंग अबाउट यू। वो जब भी फॉर एग्ज़ाम्पल कोई पर्सन अगर आपको भुलाने की कोशिश कर रहा है, वो किसी और जगह पे अपना मन लगा रहा है, काम में या फ्रेंड्स के साथ या फैमिली के साथ या सम अदर पर्सन, तो जितना भी ये पर्सन अपने आप को आपसे दूर रखने की कोशिश करते हैं, आपकी आवाज़, आपका चेहरा, आपकी प्रेजेंस वो और ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाती है और वो और ज़्यादा उसको मिस करने लगते हैं। सो दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स यूज़ दीज ओशोज एंड कार्ड्स एंड सी के क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। I told you, aloneness, control,
साइलेंस, एंड लास्ट कार्ड जो हमारे पास है क्रिएटिविटी। ओके, सो व्हाट्स हैपनिंग इज़, देखिए आपके पर्सन डेफिनेटली अकेले है। अगर आपको लगता है वो मूव ऑन हो चुके हैं, या अगर आप श्योर हो कि वो थर्ड पार्टी में है, तो भी ये पर्सन अकेला महसूस करते हैं। दे डोंट फील कंप्लीट। आपके बिना ये पर्सन बड़े अकेला महसूस करते हैं। दे आर नॉट हैप्पी, बड़े ही सैड है, बड़े ही डिप्रेस्ड सी एनर्जी में है ये पर्सन। सो आपको दूर से देखने में कैसा भी लगता होगा, बट वो कहीं ना कहीं आपका प्यार, आपका अफेक्शन, क्वीन ऑफ कप्स है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, आपका प्यार, आपका अफेक्शन, आपका होना, आपका प्रेजेंस, वो सब मिस कर रहे हैं। अगर ये पर्सन थर्ड पार्टी में है या नहीं है, ये आपको पता है। अगर नहीं है तो डोंट फोर्स इट। अगर है तो भी ये पर्सन को आपके जैसा प्यार नहीं मिल पा रहा है, वो उस प्यार को, उस अफेक्शन को मिस करने लगे हैं। एंड अगर वो थर्ड पार्टी में नहीं है तो इट्स बिकमिंग मोर एंड मोर हार्ड फॉर दिस पर्सन। मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन अपने फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो आपके बारे में ना सोचे, वो आपके पास ना देखे, या आपको भूल जाए, बट दैट्स नॉट हैपनिंग। जितना वो ट्राई कर रहे हैं टू कंट्रोल देयर फीलिंग्स, वो उतना ही करीब होते जा रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं। उतना ही वो स्टार है एक्वेरियस, वो उतना ही होप्स उनके अंदर और ज़्यादा जग रहे हैं। ऑल्सो मुझे लग रहा है ये पर्सन इस सिचुएशन पे, आपके साथ वाले रिलेशनशिप पे कंट्रोल पाना चाहते हैं। दे वांट टू कंट्रोल इट। ओके, मुझे ये भी लग रहा है काफ़ी लोग तो यहाँ पे बात ही नहीं कर रहे हैं फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम। टोटल साइलेंस है, ना तो वो कुछ बोल रहे हैं, नॉट जस्ट विथ यू। मुझे लगता है ओवरऑल ही ये पर्सन अपने अराउंड लोगों के साथ, भले ही वो उनके साथ होते हैं, ठीक है, टू डाइवर्ट देयर माइंड, बट कुछ बात नहीं करते हैं, अकेले अकेले से रहते हैं, लेफ्ट आउट से रखते हैं, खुद को आइसोलेटेड रखते हैं। दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। ओके, सो यहाँ पे है प्रिंसेस ऑफ स्वर्ड्स, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए मुझे लगता है कि दे वांट टू ब्रेक दिस साइलेंस। ये वो अपने हाथ में कंट्रोल लेके वो अभी इस साइलेंस को ख़त्म कर देना चाहते हैं। दे वांट टू ब्रेक द साइलेंस, दे वांट टू ब्रेक द आइस एंड इनिशिएटिव एक्शन लेना चाहते हैं। वो और ज़्यादा खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर सकते। उनके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। वो किसी ना किसी तरह से दे वांट टू वर्क ऑन दिस सिचुएशन विद, मे बी आपको सरप्राइज़ करना चाहते हैं, मे बी वो करना चाहते हैं जो आप पसंद करते हो, ताकि वो आपका दिल जीते, आपका अटेंशन पाए। दे वांट टू डू समथिंग दैट grabs your attention, ठीक है। they are planning something. What is this creativity about? Two of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. Also इसका मीनिंग ये भी हो रहा है कहीं ना कहीं ये अपने आप को बिजी रख रहे हैं, ओवरबर्डन कर रहे हैं काम से, ताकि वो आपके बारे में ना सोचे। बट मुझे मे बी अपने हॉबीज़ में या जिसमें वो अच्छे हैं, जो उनको अच्छा लगता है करने में, मे बी दे आर डूइंग समथिंग लाइक दैट। ऑल्सो मुझे लग रहा है कुछ प्लान कर रहे हैं टू मेक इट बेटर। कुछ प्लानिंग्स चल रही है ऑन देयर साइड। ओके, सो दैट इज़ व्हाट्स हैपनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ टैरो कार्ड्स व्हाट्स हैपनिंग। सो लेट्स स्टार्ट। 5 कार्ड्स चाहिए मुझे फॉर योर पर्सन्स करंट फीलिंग्स। सिक्स ऑफ एयर है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ फायर यानी एरीज, लियो, सैजिटेरियस। नेक्स्ट है 8 ऑफ वाटर, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसिस। 2 मोर कार्ड्स फॉर देयर फीलिंग्स। ओके, 2 कार्ड्स मिल चुके हैं। 9 ऑफ फायर, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड द लास्ट कार्ड वी हैव इज स्टार, एक्वेरियस। ओके, सो मे बी आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। किसी वाटर साइन से, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, स्पेशली एक्वेरियस एंड फायर साइन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि यही साइंस होने चाहिए, बट ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सो व्हाट्स हैपनिंग इज़, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि पैशन अभी भी है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर। पैशन, देयर इज़ नो कोई भी प्यार, पैशन, जुनून आपके लिए कम नहीं हुआ है। दे आर स्टिल अट्रैक्टेड टू यू। उनको अभी भी आप पसंद हो, उनको अभी भी होप्स है इस रिलेशनशिप से। वो अभी भी
होल्ड ऑन करके रखे हैं इस रिलेशनशिप को, दे आर नॉट हैप्पी एज आई टोल्ड यू। मे बी ये पर्सन ही थे जिन्होंने सिचुएशन को ख़त्म कर दिया या आपसे दूर चले गए। दे वर द वन एंड नाउ दे आर फीलिंग डिफीटेड। उन्होंने मतलब खुद के लिए ही बैल मुझे मार वाली सिचुएशन क्रिएट की है। दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स क्लैरिफाई कर रहा है 6 ऑफ स्वॉर्ड्स को, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखिए मुझे लगता है कि आई थिंक जिस भी सिचुएशन के लिए या जिस भी पर्सन के लिए उन्होंने आपको छोड़ा या आपको चीट किया, वो उन्हीं के ऊपर बैकफायर हुआ है। मे बी अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर आप जानते हो कि उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में डाला, तो उस थर्ड पार्टी ने भी उनको थर्ड पार्टी में डाला। सो दे गॉट देयर कर्मा एंड वेरी हार्ड। ओके, दे आर फीलिंग डिफीटेड, दे आर फीलिंग ब्रोकन। ओके, 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, क्वीन ऑफ फायर को क्लैरिफाई कर रहा है। मुझे लगता है ये पर्सन एफर्ट्स तो डालना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, दे वांट टू बी विथ यू, बट प्रॉब्लम ये है कि कन्फ्यूजन, मे बी कन्फ्यूजन है, मे बी इनसिक्योरिटी है, मे बी ट्रस्ट इश्यूज़ है इस पर्सन के अंदर आपको लेकर, जो ख़राब कर रही है सिचुएशन, जो इनको एक्शन लेने में थोड़ा वक्त, यू नो, इट्स टेकिंग टाइम फॉर देम टू टेक एक्शन, बट दे आर नॉट हैप्पी। मुझे नहीं लगता ये पर्सन हैप्पी है। मे बी आपको स्पाई करते हैं या फिर किसी के लिए, लेट मी क्लियर यू, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर थी तो वो थर्ड पार्टी सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग क्वाइट गुड। ओके, वो थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ में अनक्लैरिटी लाई है, वो थर्ड पार्टी ने उनकी लाइफ हेल करी है, मिजरेबल करी है। ओके, सो या, सो यहाँ पे है एस ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, क्लैरिफाइंग 8 ऑफ कप्स। देखिए मुझे लगता है कि अब वो इस सैडनेस और सेपरेशन को ख़त्म करना चाहते हैं। दे डोंट वांट टू बी इन दिस सैड स्टेट ऑफ माइंड, या आपसे वो दूर नहीं रखना चाहते हैं अपने आप को। दे वांट टू टेक दिस इनिशिएटिव टू बी अराउंड यू। एस ऑफ वॉन्ड्स इज़ अ न्यू बिगनिंग। ओके, एंड डेफिनेटली एक न्यू बिगनिंग के लिए आपको पूछेंगे। अब मैं इसीलिए ये नहीं बता रही हूँ कि कब पूछेंगे, क्योंकि हर एक के लिए ये टाइम फ्रेम अलग होगा। किसी के लिए मे बी अभी ही हो जाए मेरी वीडियो के दौरान, किसी के लिए मे बी 1 दिन लगे, किसी के लिए 10 दिन लगे, किसी के लिए 1 महीना लगे। सो दैट विल टेक इट्स ओन टाइम। ओके, बट दे वॉन्ट टू रिटर्न बैक, वो वापस आना चाहते हैं। ओके, आई सी देम लुकिंग फॉर यू, आपको सर्च कर रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। अगर इस पर्सन ने ब्लॉक कर रखा था, मुझे लगता है ये पर्सन आपको जल्दी ही अनब्लॉक करेंगे, बट खुद से बात तुरंत नहीं करेंगे। ओके, दे विल बी लाइक ओके आई हैव अनब्लॉक्ड यू, नाउ यू कैन मैसेज मी, इस तरह का मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड यहाँ पे 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, या वो अनब्लॉक कर देंगे बट दे विल नॉट बी श्योर वेदर टू मैसेज यू और नॉट। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, तो वो बस कन्फ्यूजन में ही रहेंगे। एंड होप्स तो डेफिनेटली है इस पर्सन के अंदर, वेरी अटैच टू यू। मुझे लगता है पता नहीं क्यों ये रिलेशनशिप बहुत पास्ट में बहुत टॉक्सिक था, एंड अभी ये रिलेशनशिप काफ़ी बेटर होने वाला है। बहुत पॉजिटिव चेंजेस आएंगे इस रिलेशनशिप में। नाउ लेट्स सी वन कार्ड फ्रॉम द ट्रू लव ओरेकल। Definitely many of you are divine counterparts, maybe you are twin flames. Okay, this is a confirmation for many of you, and आप दोनों ना inseparable हो। मुझे नहीं लगता कि आप दोनों को अलग करना या अलग रहना आसान होगा in the long run. It's going to be really hard for both of you. चलिए एक yes no सेशन कर लेते हैं। क्या आपके मन में कोई सवाल है जिसका जवाब yes और no में पाके you will be satisfied? प्लीज़ वो सवाल पूछिए, दोहराइए अपने मन में। जो आंसर आता है उसको एक्सेप्ट कीजिए एंड टेक इट ओनली एज अ गाइडेंस, नॉट अ डिसीजन। ठीक है, क्योंकि एनर्जीज चेंज होती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो कोई ऐसा सवाल पूछिए जो शॉर्ट टर्म हो। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर। लेट्स सी द आंसर। दिस इज अ यस। ओके, लेट्स सी द इनिशियल्स। 5 ही निकालूंगी मैं, ज़्यादा इनिशियल्स नहीं 6 निकालती हूँ। C L D S U और एक लास्ट 5 है, और एक निकालते हैं क्योंकि नंबर आया है। फिर से आया नंबर 2 और एक M।
सो या अगर इनिशियल्स, देखिए बहुत लोग मुझे पूछ रहे थे कमेंट्स में कि इनिशियल्स क्या होते हैं। इनिशियल मतलब आपके नाम का पहला अक्षर या आपके पार्टनर के नाम का पहला अक्षर, या तो आपने जो उनको, आप वो जिस नाम से उनको प्यार से बुलाते हो, या उनका बर्थ डेट हो सकता है। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं होता कि होना ही चाहिए आपके पार्टनर का इनिशियल, क्योंकि सारे अल्फ़ाबेट्स तो नहीं आएंगे ना यहाँ पे, जो गिने चुने हैं। तो इनके लिए एक स्पेसिफिक कुछ मैसेजेस थे इस रीडिंग में, ठीक है, जिनका नाम या इनिशियल इसमें आ रहा है। सो या अभी कुछ लव नोट्स देखते हैं, लेट्स सी। चलिए कुछ लव नोट्स देखते हैं। फीलिंग रेस्टलेस, सो योर पार्टनर इज़ फीलिंग रेस्टलेस। Love you too, so they love you too. Divine feminine. Next है you are meant to be. प्यार का इजहार। लकी चार्म। लुकिंग बैक, सो डेफिनेटली पीछे मुड़ के देख रहे हैं। आज सब अलग अलग मैसेजेस आ रहे हैं ना, जो आज तक नहीं आए हैं हमारी रीडिंग में। आई थिंक आई हैव लॉस्ट यू, तो उनको लगता है जैसे उन्होंने खो दिया है आपको। तो या दैट्स इट। शाम को भी मोस्ट प्रोबेबली रीडिंग आएगी, जिसका मैं पोल डालूंगी इस वीडियो के बाद। तो अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। अगर फर्स्ट टाइम आए हो चैनल पे, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइएगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।